दोस्तों, आज मैं आपको बीवी की सुनूं या माँ की कहानी सुना रही हूँ। अरे बेटा किशन, जरा देखो तो ये नीले रंग का सूट कैसा लग रहा है। किशन: हाँ हाँ सही है माँ, पर ये तो देखो पर्पल कलर का, ये बुआ पे बहुत अच्छा लगेगा। अरे ये पर्पल कलर नहीं, मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा, मुझे तो यही नीला रंग अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है माँ, फिर ब्लू कलर का ही ले लो, ठीक है। ये लड़का है किशन। किशन सीधा साधा लड़का था। वो हमेशा अपनी माँ को खुश रखता था और माँ की बेहद परवाह करता था। एक दिन: अरे बेटा किशन, तू किस सोच में बैठा है? ठीक तो है ना तू? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तो फिर कुछ बोल क्यों नहीं रहा, गुमसुम सा क्यों बैठा है? माँ, वो मैं सोच रहा हूँ कि जो आप कहे मैं झट से मान लेता हूँ। हाँ तो? पर माँ, कल को मेरी शादी होगी तब क्या होगा? आपकी बहू पता नहीं कैसी आ जाए। किशन की माँ देवकी कहती है: अरे बेटा, तू अभी से इतना क्यों सोच रहा है? अरे तब की तब देखी जाएगी, पर तब भी तू मेरी बात ही मानेगा ना, मुझे पूरा यकीन है। देख, अगर तू अपनी बहू की हाँ में हाँ मिलाएगा तो वो अलग बात है। अरे माँ, फिर तो मुझे दोनों की ही बात माननी पड़ेगी। नहीं नहीं बेटा, तू तो पहले अपनी माँ की ही बात मानेगा ना। किशन: अच्छा ठीक है माँ, चलो चलो अब खाना खा लेते हैं। किशन यहाँ पर बस मजाक मस्ती में ये सब कुछ बोल रहा था, पर हकीकत तो अब सामने आने वाली थी। और फिर कुछ महीनों में ही किशन की शादी भी हो गई। उसकी पत्नी का नाम मीरा था, और जिस बात का डर था अब वो ही हो रहा था। अगले दिन: माँ जी आ जाइए, मैंने नाश्ता बना दिया है। हाँ आके खा लीजिए। देवकी: क्या बनाया है बहू नाश्ते में? अरे माँ जी आओ तो सही, और आप खुद ही देखो मैंने क्या बनाया है। देवकी आई और उसने देखा कि बहू ने तो पोहा बनाया हुआ था। देवकी का मुंह बन गया, जिसे देखकर वो चिढ़-सी भी गई और बोली: अरे ये क्या बना दिया बहू, ये पोहा है माँ जी, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और हल्का भी होता है। देवकी: अरे पर हम लोग ये नहीं खाते हैं नाश्ते में, हम तो हैवी नाश्ता करते हैं, जैसे आलू के पराठे, गोभी के पराठे, पूरी सब्जी रोटी। मीरा कहती है: अरे माँ जी, वो सब चीज़ें अब कोई नहीं खाता है, अब तो सब ये लाइट और पौष्टिक नाश्ता करना पसंद करते हैं, है ना किशन जी? मैं ठीक कह रही हूँ ना? बेचारा किशन चुपचाप बिना कुछ कहे पोहा खा रहा था, पर ये नाश्ते पर बहस देखकर उसने पोहा छोड़ दिया, क्योंकि उससे खाया ही नहीं जा रहा था। वो कभी मीरा को देखता तो कभी अपनी माँ की तरफ। उसकी माँ भी उसकी ही तरफ देख रही थी, मानो आंखों ही आंखों में कह रही हो कि पूरी पराठे वाले नाश्ते को ही सही बताना। दूसरी ओर मीरा भी ये चाह रही थी कि किशन पोहे को ही अच्छा बताए। अब बेचारा कहता भी तो किसकी तरफ की। उसने बहाना बनाया: अरे आज तो मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, पता नहीं फ़ोन कहाँ है, मैं अपना फ़ोन ढूंढ के आता हूँ, तब तक आप लोग नाश्ता कीजिए। ये कहकर उसकी जान छूटी, पर आगे आगे तो दिक्कतें और आने वाली थी। मीरा नए ज़माने की मॉडर्न ख्यालातों वाली लड़की थी, तो वहीं देवकी अपने पुराने विचारों, बातों और नियमों पर ही चलती थी, चाहे वो गाना ही क्यों ना हो। देवकी को पुराने गाने पसंद थे तो मीरा को नए आजकल के गाने। यही हाल कपड़ों पर भी और खाने पर भी लागू होता था। अब दोनों सास बहू को इस नए पुराने के बीच काफ़ी बहस होने लगी। किशन बीच में पिस जाता था। एक दिन देवकी रोते हुए: बेटा, मुझसे ये रोज़ रोज़ का नाटक बर्दाश्त नहीं होता। बेटा ऐसा कर, तू मुझे कहीं ओल्ड एज होम में छोड़ के आ जा, तेरी पत्नी से तो मेरी बिल्कुल भी नहीं जमती। किशन ने अपनी माँ को किसी तरह समझाया बुझाया, फिर वो अपने कमरे में गया तो उधर मीरा भी रो रही थी। अरे मीरा, अब तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? आप तो मुझे मेरे मायके ही छोड़ दो, अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मेरी माँ जी से बिल्कुल ही नहीं बन रही है, बात बात पर वो मुझे टोकती है और हमारी बहस हो जाती है। फिर किशन ने मीरा को भी किसी तरह समझाया और उसको भी चुप किया। फिर वो खुद परेशान होकर छत पे जाकर खुद भी रोने लगा। वो माँ और बीवी की लड़ाई के बीच में पिसा जा रहा था। वो पूरी रात छत पे बैठकर इसी समस्या का समाधान ढूंढ रहा था। सुबह हुई तो उसने सबसे पहले अपने कपड़े एक बैग में भरे और बिना बताए घर से कहीं चला गया और फ़ोन भी घर पर ही छोड़ गया। किशन
को घर पर ना पाकर देवकी और मीरा घबरा गई। वो उसको हर जगह ढूंढ रही थी। इसी तरह 8 दिन गुजर गए पर अभी तक किशन नहीं मिला था। पर 9वें दिन किशन अचानक खुद ही घर पर आ गया। किशन को ठीक ठाक देखकर देवकी और मीरा की जान में जान आई। देवकी, मेरा बच्चा, मेरा लाल बेटा, मुझे माफ़ कर दे। मैं अब से कभी भी किसी भी बात में दखल अंदाजी नहीं करूँगी। मैं वैसा ही करूँगी जैसा बहू चाहेगी। मीरा भी कहती है, नहीं नहीं माँ जी, मुझे शर्मिंदा ना करो। सारी गलती मेरी ही थी। मैं आपसे बिना वजह ही लड़ती थी। अब से मैं आपसे वादा करती हूँ, आपसे कभी नहीं लड़ूंगी और ना ही बहस करूँगी। बस किशन जी से कह दो माँ जी कि ये घर छोड़कर फिर से कभी ना जाएं। किशन का ये आइडिया काम का निकला। अब दोनों सास और बहू समझ चुकी थी कि बिना वजह बहस का अंत बुरा ही होता है। अब दोनों में सुलह हो गई। अब तो किशन को अपना घर ही जन्नत सा लग रहा था। अगले दिन मीरा कहती है, आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी लाती हूँ, आप काफ़ी थके हुए लग रहे हैं। देवकी बोलती है, नहीं नहीं, चाय बनाओ, मेरा बेटा चाय पिएगा और मैं भी पी लूँगी। पर माँ जी, मैं जानती हूँ ना अभी इनको कॉफ़ी की आवश्यकता है। अरे कैसे बहू, ये तो चाय पिएगा। किशन को फिर से बहुत गुस्सा आ रहा था, पर अब ये दोनों ड्रामा कर रही थी। उसके बाद दोनों सास बहू हंसते हुए एक साथ रसोई में गई और ठंडा ठंडा मैंगो शेक बना के लाई। वो ये जानबूझ के कर रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।